हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। और आज मैं जा रही हूँ मेहंदीपुर बालाजी मंदिर। अपने भक्त को बालाजी ने आज बुलावा भेजा है, तो मैं दर्शन करने के लिए जा रही हूँ। दिखाती हूँ, आज पहली बार मैं जा रही हूँ, तो अभी मुझे भी नहीं पता वहाँ पर, तो मैं आपको वीडियो में दिखाती रहूँगी कि कैसा है वहाँ पर। तो जुड़े रहिए मेरे ब्लॉग के साथ में। हम निकल पड़े हैं दोपहर में 12 बजे घर से। कड़कती धूप हो रही है, गर्मियों का मौसम है तो धूप भी बहुत कड़क हो रही है। अभी हम ट्रैवल कर रहे हैं फरीदाबाद में। यहाँ पर मौसम थोड़ा सा छाया वाला हो रहा है। यहाँ पे छोटे छोटे पहाड़ देखने को मिल रहे हैं। ये है हरियाणा के पहाड़। ये देखो नज़ारा, ये दिख रहा है यहाँ पर। ये बारिश हो रही है इतने एरिया में, खूब ज़्यादा वाली। अब यहाँ पर हम पहुँच गए और यहाँ पर बारिश शुरू हो गई है। ये हमारे साथ होता ही है, जब भी हम कहीं सफ़र के लिए निकलते हैं तो हमेशा बारिश होती है। एक दिन हम उत्तराखंड गांव के लिए निकल रहे थे सुबह, तो पूरी रात भर से बारिश शुरू हो गई थी। आज भी हम जब मेहंदीपुर बालाजी के लिए निकले हैं, पीछे की साइड में तो काफ़ी धूप थी, बहुत इतनी कड़क वाली धूप थी। और यहाँ की साइड में हो रही है बारिश। बारिश भी बाहर बहुत तेज़ हो रही है। ये देखो, पीछे तो छोटे छोटे पहाड़ थे, यहाँ पे तो और बड़े पहाड़ हो गए हैं। ये तो पूरा ऐसा लग रहा है वही हम हल्द्वानी पहुँच चुके हैं और दूर हमें जो है पहाड़ दिखने शुरू हो गए हैं। और मौसम भी हो गया ठंडा, बारिश हो रही है यहाँ पर। और ऊंचे पहाड़ होते जा रहे हैं और बड़े पहाड़ होते जा रहे हैं। जितना हम आगे को जा रहे हैं मस्त लग रहा है, बहुत प्यारा व्यू लग रहा है। मज़ा आ गया, दिल बागबान हो गया। मैंने ले ली है पूलम। कितने मीठे हो रहे हैं, बिल्कुल शहद जैसे, बिल्कुल लाल लाल। मज़ा आ गया, बिल्कुल शहद जैसे मीठे हो रहे हैं साथियों। आओ आप भी ले लो पूलम का मज़ा। साथियों, वहाँ पीछे इतनी तेज़ बारिश हो रही थी और यहाँ पे हो रही है धूप बहुत तेज वाली, और हवा भी चल रही है, तो उससे सारे बाल हो गए खराब। साथियों, अभी मैं रुकी हूँ यहाँ पर हाईवे पर। ये हरियाणा ही है। अभी हम हरियाणा में ही घूम रहे हैं। देखो कितनी देर में और पहुँचते हैं। ये देखो, उधर हो रही है बारिश और यहाँ आधे में हो रही है धूप। दो नज़ारा एक साथ देखने को मिल रहा है यहाँ पर। जिसे मैं बारिश समझ रही थी वो भयंकर आंधी तूफान निकला। ये देखो कितना भयंकर आंधी तूफान हो रहा है। इतनी आंधी चल रही है कि देखो सब सफ़ेद हो गया है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा धूल से। 3 मौसम एक साथ देख लिए हैं यहाँ पर। देखो ऐसा हो गया, सर्दियों में कोहरा नहीं हो जाता, वैसा हो गया है। बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं। पेड़ देख लो किस तरीके से बिल्कुल ऐसे लटक रहे हैं। हम लोग हरियाणा पार करके राजस्थान में ट्रैवल कर रहे हैं। अब यहाँ से बस 1.25 घंटा रह गया है मेहंदीपुर बालाजी मंदिर आने का। वहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ था मेहंदीपुर बालाजी। बस 14 मिनट रह गए हैं और हम पहुँचने वाले हैं मेहंदीपुर बालाजी। ये है मंदिर जाने की गली। साथियों, मेहंदीपुर बालाजी मंदिर राजस्थान में दौसा के घाटा मेहंदीपुर में 2 पहाड़ियों के बीच में स्थापित है।
यह स्वयं हनुमान जी के आदेश पर बना है। यहाँ पर हनुमान जी बाल रूप में विराजमान हैं। यहाँ बालाजी, भैरव जी और प्रेताज सरकार विराजित हैं। इस गली में काफ़ी धर्मशाला है, काफ़ी यात्री निवास हैं। यहाँ पे मंदिर के बाहर ही बैठे हुए हैं लोग। अभी जो है गेट बंद करा हुआ है, तो शाम को यहाँ पे आरती होगी। ये मेन गेट है, यहाँ पे आरती होती है। अभी हम जा रहे हैं होटल में। दर्शन हम कल करेंगे सुबह में, नहा धो के फिर मंदिर में आएंगे हम दर्शन करने के लिए। यहाँ गाड़ी पार्किंग में लगा दी है और यहाँ पे इतने सारे बंदर है। एक तो ये बैठा हुआ पेड़ के यहाँ पर। साथियों, ये है तयाल धर्मशाला। यहाँ पर हमने रूम ले लिया है। आपको जिस टाइप का रूम चाहिए उस टाइप का रूम मिल जाएगा। आपको नॉर्मल रूम चाहिए, कूलर रूम चाहिए, एसी चाहिए, नॉन एसी चाहिए, हर तरह के यहाँ पर आपको रूम मिल जाएंगे। और का रेट मुझे नहीं पता, लेकिन हमने एसी रूम लिया तो उसका 800 चार्ज है। चारों तरफ से रूम है, बीच में बहुत बढ़िया गार्डन है और बैक साइड में वहाँ पर ऊपर 3 पहाड़ी स्थल दिख रहा है। अभी हो रहे हैं शाम की 5:51 और सामान रखकर हम यहाँ पर गलियों में घूमने के लिए निकल चुके हैं। शाम हो गई तो चाय वाय पियेंगे, तो वो पीने के लिए निकल चुके हैं हम। यहाँ पर धूप हो रही है, यहाँ पर तो इतनी तो घाम है। रो अंदर बैठ जाओ, हमको हैं अंदर बैठ जाओ। तेरे कांचू बैठने की जगह खींचू के देखियो है। किताब है। अभी हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ शाम की आरती में शामिल होने के लिए। 2 टाइम आरती होती है, सुबह और शाम। आरती का समय इस प्रकार है। वैसे तो आरती के समय मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं, दर्शन के लिए एंट्री नहीं होती है, लेकिन सभी भक्त मंदिर के बाहर से ही, गेट के बाहर से ही आरती में शामिल होते हैं। और आरती के बाद सभी भक्तों पर जल के छींटे दिए जाते हैं। और ये जो जल के छींटे दिए जाते हैं सभी भक्तों पर, ये कोई आम नहीं होते हैं, ये अमृत होता है। क्योंकि ये जो बालाजी की जो मूर्ति है उनके अंग से निकला हुआ जल होता है। कहते हैं कि बालाजी के बाईं तरफ में एक गड्ढा है, वहाँ से निरंतर जल निकलता रहता है। आरती के बाद सभी भक्तों पर उस जल के छींटे दिए जाते हैं और जिन जिन पर वो जल के छींटे पड़ते हैं उन सबको बालाजी का आशीर्वाद, उनकी कृपा प्राप्त हो जाती है। तो उस जल के छींटे के लिए यहाँ पर मेन दरवाज़ा जो है उसके बाहर में इतनी भीड़ लग जाती है सुबह शाम। आप देख ही सकते हैं खुद ही, बहुत भीड़ लगी हुई है। शाम की आरती शुरू हो गई है। सामने स्क्रीन में हम आरती होते हुए देख सकते हैं। आरती समाप्त होते होते रात के 8 बज गए हैं और लगभग अंधेरा हो चुका है। मैं बहुत खुश हूँ, जल के द्वारा बालाजी का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो गया है। पहली बार जब भक्तों पर छींटे डाले थे तब मेरे पर एक भी छींटा नहीं आया था, वो उधर को चले गए थे। फिर मैंने बालाजी से इतनी प्रार्थना करी दिल से कि बालाजी एक बारी और यहाँ पर आ जाए और मेरे पर छींटे पड़ जाएं। तो वो दोबारा आए और उसके बाद जब उन्होंने छींटे डाले तब तो मेरे ऊपर इतने छींटे पड़े, मेरे हाथ पे, मेरे मुंह पे। मैं तो मुंह ऊपर कर लिया था, इतने मेरे पे छींटे पड़े और मैं इतनी खुश हुई, बहुत खुश हुई। फिर मैं अब हम डिनर करेंगे, तो हम आए हैं अग्रवाल भोजनालय में। हमें सात्विक भोजन करना है। यहाँ पर सभी जगह पर बिना लहसुन प्याज का खाना मिलता है, लेकिन फिर भी जहाँ भी आप लोग खाना खाएं तो एक बार पूछ जरूर लें। हम लोगों ने कर लिया डिनर, अब चलते हैं हम अपने रूम पर। आप जब भी मेहंदीपुर बालाजी दर्शन करने के लिए आना चाहें तो आने से 1 हफ्ता 5 दिन पहले से ही आप लहसुन, प्याज, मांस, शराब इन सब का सेवन छोड़ दें और दर्शन करने के बाद घर पर आकर भी कम से कम 5 दिन तक इन्हीं सब चीज़ों का परहेज करें। और अगर आप बालाजी के पास कोई अर्जी या दरख्वास्त लगाकर आए हैं तो घर में आकर नहा धो के अखंड जोत जलाएं बालाजी के नाम की। 11, 21 या 41 दिन तक आप अखंड जोत कर सकते हैं।
और 11, 21 या 41 जिन जिन चीज़ों का मैंने परहेज करने के लिए बोला है, लहसुन, प्याज, शराब, मांस, इन सब चीज़ों का परहेज करें। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आपने 11 दिन की अखंड जोत करी है और आप जो परहेज 21 या 41 दिन का करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो बालाजी के पास अगर आप कोई अपनी अर्जी दरख्वास्त ला के आए हैं तो घर में आकर आपको अखंड जोत करनी ज़रूरी होती है। जब आपकी अर्जी दरख्वास्त कामना पूरी हो जाती है तब बालाजी मंदिर में आकर स्वामणि चढ़ाई जाती है। स्वामणि क्या होती है, इसमें क्या चढ़ाया जाता है और कैसे चढ़ाया जाता है, ये सब कुछ इस प्रकार है। और जहाँ हम ये रुके हुए हैं वहाँ का ये है गार्डन, लॉन बनाया हुआ है। लोग अपना डिनर वगैरह करके यहाँ पर बैठे हैं, गप्पे मार रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। हम यहाँ पे आए हैं टेरेस में और यहाँ पर इतनी बड़ी टेरेस है। ऊपर कोई फ्लोर नहीं बना हुआ, पूरा ही टेरेस है ये, तो काफ़ी बड़ा है। और यहाँ पर मेन रोड है, चारों तरफ से पहाड़ियाँ हैं। पहाड़ियाँ भी रात में दिख नहीं रही हैं, बस दूर जो लाइटें दिख रही हैं वो पहाड़ हैं। जैसे सामने रोड है, रोड के ऊपर में जो 2 लाइटें दिख रही हैं, ये पहाड़ पर लाइट चली हुई है। जैसे वहाँ पे भी हो, पहाड़ पर लाइट चली हुई है। ये है 3 पहाड़ी जहाँ पे लाइट चली हुई है। कल हम इस पे दर्शन करने के लिए आएंगे। वहाँ से हम चढ़ाई करेंगे नीचे से और ऐसे चढ़ते 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 हमें वहाँ जाना है फिर दर्शन करने के लिए। बालाजी के दर्शन करने के बाद फिर हम यहाँ 3 पहाड़ी पर जाएंगे। तो ये रास्ता कम से कम 1 किलोमीटर की चढ़ाई करीब होगा। टेरेस से पूरा घूमने के बाद अब हम जा रहे हैं नीचे, पर लाइट नहीं है, थोड़ा वीडियो भी सही नहीं आ रही है। अब हम अपने रूम में जाके सोते हैं और फिर कल सुबह बालाजी के दर्शन के लिए नहा धो के तैयार होके जाएंगे। डिलीटेड सीन। हम पहुंच गए हैं मेहंदीपुर बालाजी, बस 10 मिनट का रास्ता और रह गया है। और यहाँ पर कितना बढ़िया व्यू हो रहा है, मस्त। इतनी बढ़िया हवा चल रही है, ठंडी ठंडी इतनी हवा चलेगी, पूरा हेयर स्टाइल ही ख़राब हो गया। वही बगाए आ गई।